Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss some important problem based on complex number. स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए, आज भी करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम सबसे एक बार रिक्वेस्ट गुजारिश करेंगे कि वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है। और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले सबके पास पहुंच जाए। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, मेरे साथ अंत तक बने रहिए और एंजॉय करिए कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और सबको सीखना भी है, ठीक है। ये नहीं कि बस एंजॉय करें और पढ़ने लिखे कुछ भी नहीं है कि नहीं, तो क्वेश्चन सॉल्व ही करना है, ठीक है। और किसी को कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके हमको बता सकता है कि हमको ये प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम हम ज़रूर दूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन से। क्या लिखा गया है? इफ़ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, समझेंगे। इफ़ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड जेड इक्वल टू 1, प्रूव दैट जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 इज प्योरली इमेजिनरी। वाह, क्या क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। एंड आगे क्या लिखा गया है? व्हाट विल बी योर कैलकुलेशन इफ़ जेड इक्वल टू 1। इसमें दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, जिसका मॉडुलस कितना है, 1 है। तो हमको प्रूफ करना है कि जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 क्या होगा, एक प्योरली इमेजिनरी होगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या जानना हमको ज़रूरी है कि प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल का मतलब क्या होता है। हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हम लिख दें कि a प्लस आई बी है, कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी अगर a प्लस आई बी है, वेयर a इज रियल पार्ट्स एंड b इज इमेजिनरी पार्ट्स, तो अगर क्वेश्चन में कह दे कि प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या, तो अगर यहाँ पे हम प्योरली रियल की बात अगर कर देते हैं, ठीक है, तो उसका इमेजिनरी पार्ट्स क्या हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। प्योर रियल हो, इमेजिनरी पार्ट्स नहीं हो, तो इमेजिनरी पार्ट्स नहीं, तो इमेजिनरी पार्ट्स कितना होना चाहिए, 0। तो इसको हम बोलते हैं प्योरली रियल बोलते हैं। अगर प्योरली इमेजिनरी की अगर बात कर देता है, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी की बात कर देता है, तो देखें प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब रियल पार्ट्स एकदम न रहे, तो रियल पार्ट्स कितना हो जाता है, 0। अगर ये कॉन्सेप्ट जिसको आता है उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इजी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हम सिखा रहे हैं, ठीक है। तो जेड कैसा एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो जेड का फॉर्म कैसा दिखना चाहिए, एक्स प्लस आई वाई टाइप का दिखना चाहिए, है ना। फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। जरा इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, मीन्स सॉरी मॉड फाइंड कर लें, तो अंडर रूट कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या यहाँ से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये कहाँ से लिखा है, ये दिया गिवन कंडीशन है, ठीक है। अब समझें यहाँ पे, अब बाकी का कंडीशन क्या है, 9। अब यहाँ पे समझेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं कि जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1, तो जेड के जगह पे क्या रखेंगे, एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, -1 इधर कितना है, एक्स प्लस आई वाई प्लस 1 है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, रियल को रियल के साथ, देखें एक्स और -1 रियल है, तो एक्स -1 प्लस आई इंटू वाई। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पे एक्स प्लस 1 प्लस आई इंटू वाई। अब क्या करेंगे, कैसे इसके बारे में सोचेंगे कि हमको प्योरली रियल और इमेजिनरी की बातें करेंगे। तो स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो हम डिस्कस किए थे, जब भी इस तरीके की कोई भी बात करनी हो, चाहे मॉडुलस फाइंड करना हो, कॉन्जुगेट फाइंड करना हो, a प्लस आई बी के फॉर्म में जो भी बात अगर करना है, तो बस इतना समझें कि कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जब तक a प्लस आई बी के फॉर्म का नहीं होगा, हम इसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये ज़रूर अपने दिमाग में, अपने खोपड़ी में बैठा लें कि जब तक a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं अगर है, तब तक हम कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकते। तो देखिए a प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज करना मीन्स प्योर यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स के तरीके से दिखना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे ज़रा सीखें।
तो इसके कॉन्जुगेट से सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कॉन्जुगेट की जब भी बात करते हैं तो कहाँ देखते हैं, नीचे, नीचे देखेंगे। तो नीचे देखने का मतलब क्या, उसके डिनोमिनेटर की तरफ देखेंगे, तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से वर्क करेंगे, ठीक है। तो इसके कॉन्जुगेट को उठाते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट क्या है, चलिए इसके कॉन्जुगेट को अगर उठाएं तो यहाँ पे समझेंगे x+1, यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट्स का साइन चेंज कर देते हैं, तो कितना होगा -iy, इधर भी x+1 -iy, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो x देखेंगे x+1 × x-1, अब x का इसमें भी करेंगे तो माइनस कितना होगा x-1, ठीक है। अब इसका इसमें तो +i कितना x+1, इसका इसमें करेंगे तो -i²y, ठीक है। अब देखें एक किस फॉर्म का, a + ib, a - ib के फॉर्म का है, तो इसका तो बता चुके हैं कि x+1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कई बार डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब देखें, हाँ जो लोग नए हैं जरा इसको भी देखेंगे कि a + ib × a - ib इक्वल टू कितना होता है, a² + b²। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे इसके बाद क्या करना है हमको, देखें इसके बाद का वर्क क्या है कि जरा इसको सिंप्लीफाई किया जाए। पहले इसको तो कितना लिखेंगे, देखेंगे यहाँ से x² - 1 ये ना होगा x² - 1। अब देखें i² की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये प्लस हो जाएगा। देखें सॉरी एक चीज़ भूल गए हैं, y² होगा, देखिए इसका इसे मल्टीप्लाई किया तो y², वेरी सॉरी। तो i² = -1, माइनस है तो पहले से प्लस हो जाएगा, तो इसके साथ हम लिख देते हैं +y²। अब ये तो रियल पार्ट्स हो गया, इमेजिनरी पार्ट्स का मतलब क्या, जिसके साथ i चिपका हुआ हो। तो i देखें दोनों के साथ चिपका, तो i हम कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस यहाँ पे i, अब y से इसके अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो xy + y माइनस, इसके पहले माइनस है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो xy + y, जरा देखेंगे, बस समझते चलें और प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसको भी हम तोड़ फोड़ करें, ठीक है। इसको भी तोड़ते हैं, कितना हो जाएगा समझेंगे, x² + y² + 2x + 1, समझेंगे x² + 2x + 1, तो x² + 2x + 1, अब y² है तो इस तरीके से लिख दिए, क्या गुना की है कि नहीं, तो इससे यह कैंसिल। अब देखें यहाँ से क्या मिलेगा, x² + y² -1, और यहाँ पे देखें y और y मिला करके 2y, और यहाँ से भी तो देखें यहाँ से कितना हो सकता है, यहाँ से तो कुछ नहीं लिख सकते, तो x² + y² + 2x + 1। अब जो कंडीशन दिया गया है, देखें x² + y² की जगह पे कितना रखेंगे 1, फर्स्ट का हम हेल्प ले रहे हैं, कितना रखेंगे हम लोग 1, तो अगर वहाँ पे 1 रखेंगे तो देखें 1 - 1 + 2iy / 1 + 2x + 1, क्यों, क्योंकि x² + y² इक्वल टू कितना है 1 है, ठीक है। अब यहाँ से देखें ये तो 0 हो गया ना, देखें 1 - 1 0 हो गया, तो कितना हो गया 2iy, देखिए 1 और 1 ये भी 2 हो जाएगा, और 2 तो 2 कॉमन ले लें, तो x + 1, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया i × y / x + 1, एक इसकी वैल्यू z - 1 / z + 1, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखें कि इसको कैलकुलेशन किए तो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट्स, रियल पार्ट्स दिखाई दे रहा है हमको, तो रियल पार्ट्स नहीं दिखाई दे रहा है। सभी लोग को दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, रियल पार्ट्स इसमें है ही नहीं है। जब रियल पार्ट्स नहीं है, इसकी वैल्यू एक प्योर इमेजिनरी के फॉर्म में आ गया, देख रहे हैं ना, रियल पार्ट्स नहीं है, तो हम कह सकते हैं क्या कि z - 1 / z + 1 इज प्योर इमेजिनरी, क्योंकि इसमें रियल पार्ट है ना, क्योंकि i इसके साथ चिपका हुआ है। आई कह रहा है भाई, आई रोएगा, कहेगा नहीं भाई इससे हम अलग नहीं होंगे, और जब आई किसी नंबर से अलग नहीं होगा तो क्या कर देगा, कह दे भाई तुम भी, हम भी इमेजिनरी, तुम भी इमेजिनरी बना देगा, ठीक है। इसका मतलब कि z - 1 / z + 1 इज प्योरली इमेजिनरी, यही ना शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि इम्प्लाइज कि z - 1 / z + 1 इज, क्या लिख सकते हैं, प्योरली
प्योरली इमेजिनरी। एक तो हम प्रूफ कर दिए कि z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन इज प्योरली इमेजिनरी। और आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर z की वैल्यू 1 कर दिया जाए तो इसमें क्या राय है, इसका क्या कैलकुलेशन निकलेगा। तो बहुत आसान है यार, z की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो देखें ना, बहुत सिंपल सा रास्ता है। चलिए इसको भी हम करके दिखाते हैं। z की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो क्या मिलने वाला है, तो इसके पहले फटाफट नोट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं पी लूँ क्योंकि पी के पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। अरे पानी पीना है और क्या पियेंगे। चलिए तो नोट करिए। मज़ा आ गया पी के। ठीक है, हम पिए तो इधर हम मिटाते हैं। देखें इसके बाद का वर्क, अगर z की वैल्यू हम 1 कर लेते हैं तब, ठीक है, तो ऑल्सो यहाँ से क्या है कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है। तो और z की वैल्यू कितना मान के चले हैं, 1 ले रहे हैं। तो 1 का मतलब क्या, अगर इसको हम कंपेयर कर लें तो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आई इंटू 0, चाहे 0 आई लिख सकते हैं, है ना। कंपेयर कर लिया जाए रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, तो x की वैल्यू 1 एंड y इक्वल टू 2। देखें रियल की इक्वल होगा इमेजिनरी के, तो रियल पार्ट्स x इक्वल टू 1 एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इसका इमेजिनरी पार्ट्स कितना है y है, इसका इमेजिनरी पार्ट्स कितना है 0, तो y इक्वल टू 0। तो देन यहाँ से तब कितना हो जाएगा, देयरफॉर z माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस आई वाई प्लस 1। अब देखें जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रखेंगे, y की जगह पे 0, तो a1 माइनस 1 आई कितना हो जाएगा a1 प्लस 1। देखें ay की जगह पे 0 हो गया ना, यहाँ पे y की जगह पे कितना 0, x की जगह पे 1, तो 1 प्लस 1, तो देखें 0/2 इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू z माइनस वन अपॉन जेड प्लस 1 कितना आ गया, 0 आ गया। कब आया, जब हम z की वैल्यू 1 रखे हैं तब। ठीक है, z की वैल्यू 1 रखे हैं तब, चाहे तो डायरेक्ट हम z इक्वल टू 1 रख सकते हैं। जब 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, 0 अपॉन जेड प्लस 1 गिव्स 0, या इस तरीके से रखें जैसे चाहे। हम तो भाई एक्सप्लेन करके पूरा बता देते, पूरा खोल देते हैं। ला खोल दिए, तुम लोग जो इच्छा करे निकाल लो, है ना। तो यहाँ से क्या देखने को मिला, 0 आई के साथ चिपका हुआ है, बिल्कुल नहीं चिपका हुआ है, तो 0 कैसा हो गया, एक रियल पार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि ये प्योरली क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। इस केस में कि z माइनस वन अपॉन जेड प्लस 1 इज, यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्योरली रियल, क्योंकि इसके साथ आई चिपका नहीं है, इसलिए प्योरली रियल होगा। आई बात समझ में। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन तरीके का था और समझ में 100% आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगर 100% आ गया होगा तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। तो देखें एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करते हैं। z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई एंड w इक्वल टू क्या लिखा गया है, 1 माइनस आई जेड अपॉन जेड माइनस आई, सो दैट यहाँ पे सो दैट मॉड w इक्वल टू 1 इम्प्लाई z इज़ प्योरली रियल। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको w भी कह सकते हैं, या नहीं कुछ जानते तो ओमेगा भी कहें, ओमेगा तो खैर w के ही नाम से जानेंगे। जहाँ ओमेगा का कॉन्सेप्ट आएगा हम बताएंगे कि ओमेगा का सिंबल क्या है। खैर हम लोग w समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो देखें बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे कि z क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है और w इक्वल टू ये दिया गया है, तो कह रहा है कि अगर मॉड w 1 हो जाए तो z क्या होगा, प्योरली रियल होगा। तो चलिए इस बात को हम प्रूफ करते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे w इक्वल टू कितना लिखा गया है, 1 माइनस आई जेड अपॉन कितना है, z माइनस आई। चलिए अब हम z के जगह पे क्या रखेंगे, x प्लस आई वाई, तो 1 माइनस आई एक्स प्लस आई वाई अपॉन एक्स प्लस आई वाई माइनस आई। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है ये। 1 माइनस आई एक्स माइनस आई का आई में तो आई स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो गया आई स्क्वायर वाई अपॉन
x प्लस आई कॉमन ले लें तो y माइनस 1। अब देखें आई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, -1 होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं y प्लस 1, यहाँ से माइनस आई एक्स, आई कितना हो जाएगा x प्लस आई वाई माइनस 1। किसका यूज़ किए हैं कि सिंस आई स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, ये तो हो गया W की बातें। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लिया जाए, अब यहाँ से मॉड ले लिया जाए। तो देखें अब यहाँ से मॉड लेते हैं, तो मॉड y प्लस 1 माइनस आई एक्स, ठीक है, अपॉन x प्लस दिस y माइनस 1, मॉड ले लिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे समझें, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो y प्लस 1 माइनस आई एक्स मॉड अपॉन मॉड ऑफ x प्लस कितना i इंटू वाई माइनस 1, इस तरीके से हो जाएगा। क्योंकि मॉड की प्रॉपर्टी बता चुके हैं। मॉड की प्रॉपर्टी क्या होता है समझेंगे कि z1 अपॉन z2 होल मॉड इक्वल टू मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2 वेयर z2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये इसकी प्रॉपर्टी है, हम बता चुके हैं। ठीक है, मॉडल्स की प्रॉपर्टी की बातें हम यहाँ पे किए हैं। अब क्या करेंगे, तो अब कैसे करेंगे इसको, ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो अंडर रूट क्या लिखेंगे, रियल पार्ट्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट्स स्क्वायर। तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर अंडर रूट, ये भी कितना हो जाएगा देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी हम लोग डिस्कस किए हैं कि यहाँ से a प्लस आई बी की मॉडुलस वैल्यू किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। आई बात समझ में। अब देखें ये तो मॉड ओमेगा मॉड W की बातें आ गई, और ये किसके इक्वल है एक्चुअल में, यह इक्वल है 1 के। तो इसके जब हम क्या रखेंगे 1 रख दिए, समझेंगे एक एक स्टेप बता रहे हैं। 1 रखेंगे तो y प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया है, तो यहाँ से इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से y प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर। देखें एक्स स्क्वायर से कैंसिल। इसके बाद समझे क्या करना है, जो बच रहा है उसको कुछ किया जाए। देखें यहाँ से इसको खोला जाए तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, इधर जो बच रहा है तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। ठीक है, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1, तो कितना मिला 2y इक्वल टू माइनस 2y। अब इसको इधर लाएं तो 2y प्लस 2y इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा 4y इक्वल टू 0। 4 हमारा रियल नंबर है तो 0 हो नहीं सकता है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। देखेंगे y यहाँ पे 0 हो गया। समझ में आया। जब y 0 हो गया तो अब हम क्या करेंगे, कई लोग क्या करेंगे y से y भी कैंसिल कर देंगे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं। इक्वेशन की बात आती है ना, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। जब y 0 हो गया तो देयरफॉर z इक्वल टू, z क्या माना गया है x प्लस आई वाई माना गया, तो y के जब हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो यहाँ से देयरफॉर z इक्वल टू x। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, देख रहे हैं ना। तो z इक्वल्स टू x, x हमारा क्या होता है रियल पार्ट्स होता है, और y क्या होता है इमेजिनरी पार्ट्स। तो x की वैल्यू z मिला, और x की वैल्यू z हमको क्या शो कर रहा है, z इज प्योरली रियल आ गया। देखें ना, प्योरली रियल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि z इज यहाँ से प्योरली रियल। ठीक है, देखें ना, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था, इसमें दम नहीं था। तो जरा देखें कि जो भी प्रॉपर्टीज बताया, मॉडुलस की प्रॉपर्टी हो गया या कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी हो गया, कब कहाँ पे क्या आ जाए, इसके लिए पूरा का पूरा क्या होगा जानना होगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें 100% सबको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे साथ अंत तक बने रहें, हर वीडियो को देखें, उसमें शुरू से लेकर के अंत तक, तो हम 100% गारंटी दे रहे हैं कि सारी बातें समझ में
आ जाएंगे। ठीक है, कहीं भी जाने की तब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके का। ठीक है, चलिए देखा ही जाए। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन एक मेरे पास और लिखा गया है, उसको भी ज़रा देखा जाए। ठीक है, अभी तो ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बताने हैं कि इसमें और मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को देखें, कमेंट भी करें, और कमेंट करते हैं तो लगता है कि हाँ सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं और एनर्जी भी मिलती है कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन हम और करके दिखाते हैं। क्या क्वेश्चन, एकदम मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें, क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड रियल थीटा सच दैट 3 + 2i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा इज प्योरली रियल, रियल। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। कह दे रहा है कि फाइंड रियल थीटा, मीन्स जो थीटा की वैल्यू है उसको रियल, थीटा रियल फाइंड करना है, जो भी वैल्यू है रियल वैल्यू चाहिए। और कह रहा है कि यह जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है क्या है, प्योरली रियल है। मीन्स यदि यह प्योरली रियल है तो थीटा भी क्या होगा, रियल होगा। ये हमको दिखाना है, इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मान के चलते हैं कि ये जो क्वांटिटी है जेड के इक्वल है। किसके इक्वल है, जेड के। तो मान के चलते हैं कि लेट जेड इक्वल्स टू 3 + 2i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, जब प्योरली रियल और इमेजिनरी की बातें करते हैं तो क्या चेंज इन a + iv फॉर्म, a + iv फॉर्म में इसको करें तभी तुम कुछ कर पाएंगे। तो देखते हैं, तो a + iv फॉर्म में चेंज करेंगे, इसके लिए कॉन्जुगेट का काम करेंगे। तो 3 + 2i sin थीटा अपॉन कितना है, 1 - समझेंगे 1 - 2i sin थीटा। कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट की जब भी बात करेंगे तो उसके डिनोमिनेटर की बात करेंगे। तो यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, तो 1 + 2i sin थीटा अपॉन 1 + 2i कितना होगा, sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। देखिए 3 का तो 1 में, तो 3 2 जा 6i sin थीटा, फिर इसका प्लस 2i sin थीटा, जब इसमें इसका करेंगे तो 4i² कितना हो जाएगा, sin² थीटा हो जाएगा। देख सकते हैं, है ना। और जब इसका इसमें करेंगे तो ये तो भाई सदाबहार है, 1² + 2 2 जा 4 sin² थीटा। ये तो सदाबहार, इसमें दमे नहीं है। देखें इसके बाद सोचें, फिर वही कहेंगे कि i² = -1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 - 4 कितना, sin² थीटा। ये तो रियल पार्ट्स हो गया। अब देखें प्लस ये सेम है, तो 8i कितना होगा, sin थीटा अपॉन इसको कितना लिख सकते हैं, 1 + 4 sin² थीटा हो गया। अभी तक तो जेड की बातें की है। ठीक है, चलिए इसको अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग किया जाए तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, z = समझेंगे 3 - 4 sin² थीटा अपॉन 1 + 4 sin² थीटा प्लस i × 8 sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin² थीटा। देख सकते हैं, है कि नहीं। तो चेंज इन a + iv फॉर्म, देखें इसको जरा ध्यान से देखें तो a + iv फॉर्म का है कि नहीं। जब a + iv फॉर्म का है, अब यहाँ से कंडीशन अप्लाई करेंगे कि ये क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है प्योरली रियल है। अब कंडीशन अप्लाई करेंगे, सिंस समझेंगे यहाँ पे, सिंस z इज प्योरली
रियल। अगर z हमारा प्योरली रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंस z इज प्योरली रियल इम्प्लाइज इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z विल बी 0। इमेजिनरी पार्ट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका इमेजिनरी पार्ट्स है कितना, देखें वहाँ पे, तो इसका इमेजिनरी पार्ट्स कितना है यहाँ पे, तो 8 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा, 8 × साइन थीटा इक्वल टू 0 या साइन थीटा इक्वल टू 0। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा चुके हैं, तो इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो n पाई बताए हुए हैं, n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू i। अब देखें तो थीटा रियल आ गया कि नहीं, जरा देखें तो क्या इसके साथ i आ रहा है, i चिपका हुआ है, नहीं। जब नहीं तो फिर रियल होगा, तो थीटा इज रियल। यही प्रूफ करना था कि फाइंड द रियल थीटा, मीन्स थीटा की वैल्यू कितना होगा, वो भी रियल वैल्यू चाहिए। तो कितना हो गया, n पाई हो गया। तो कितना खूबसूरत सा क्वेश्चन है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, ठीक है। तो हमें मान के चल रहे हैं कि पीछे का जितना ही वीडियो है सभी लोग मन से पढ़ रहे हैं। जब तक पीछे का वीडियो मन से नहीं पढ़ेंगे तब तक आगे की बातें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन था जिस पे हम लोग डिस्कशन किए हैं। तो क्वेश्चन भी क्या था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा कब, इफ़ दिस इज़ प्योरली रियल। इसको क्या, ये प्योरली रियल है तो इसको a + iv फॉर्म में चेंज कर लिए, फिर कंडीशन अप्लाई किए कि ये प्योरली रियल है। प्योरली रियल कब होता है, जब उसका इमेजिनरी पार्ट्स 0 हो जाए। यहाँ से इमेजिनरी पार्ट्स को 0 करके हम यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो उम्मीद तो यही है कि ये समझ में 100% आ गया होगा। इसके बाद चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये भी बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लें। एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर ले रहे हैं। क्वेश्चन तो बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत ही बेहतरीन तरीके का दिखाई दे रहा है। देखें एक क्वेश्चन है, समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, complex numbers with mod बीटा इक्वल टू 1, ठीक है। mod बीटा इक्वल टू 1, तो क्या करना है हमको, फाइंड करना है बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, ये इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के बारे में बता दें, इस क्वेश्चन के बारे में एक टीजीटी का एग्ज़ाम होता है, टीजीटी या पीजीटी। इसमें क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, तो हमको तो इसका रिजल्ट ही डायरेक्ट पता है कि इसका रिजल्ट, जब भी ये क्वेश्चन कहीं भी हम देखते हैं तो इसका रिजल्ट कितना होगा, 1। ये रिजल्ट ही पता है वो कितना आता है, बट 1 तो आएगा, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। 1 तो ठीक है आ जाएगा, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे, देखें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने चल रहे हैं। कह रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मैग्नेट mod बीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड दिस, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट का यूज करना है। कॉन्सेप्ट क्या है देखेंगे, वी नो दैट, देखेंगे z इंटू जेड बार कितना होता है, mod z स्क्वायर। z इंटू जेड बार कितना होता है, mod z स्क्वायर होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट का उसमें यूज करना है। तो यहाँ से नाउ देखिए बहुत सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे, जो भी करेंगे बिल्कुल मेरा कॉन्सेप्ट अगर इजी है तो इजी कॉन्सेप्ट ही बताएंगे, ठीक है। देखें कितना हो जाएगा यहाँ से
तो बीटा माइनस अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर कर देते हैं, बाद में कुछ किया जाएगा तो कितना हो जाएगा। यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से देखें तो इस कॉन्सेप्ट से अगर देखेंगे तो बीटा माइनस अल्फ़ा अपान 1 माइनस, ठीक है, इतना, और ये कितना हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का होल बार। देखें इस कॉन्सेप्ट से हम किए हैं। अब क्या करेंगे ज़रा समझेंगे। तो बीटा माइनस अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, और ये कितना हो जाएगा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार अपान 1 माइनस अल्फ़ा डबल बार बीटा बार। एक एक हम खोल खोल के दिखा रहे हैं, एक एक चीज़ों को दिखाएंगे। यहाँ पे ये किसका कॉन्सेप्ट है, तो एक कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। देखें Z1 अपान Z2 अगर होल बार रहे तो क्या लिखेंगे Z1 बार अपान Z2 बार। ये सब कुछ हम बता दिए। चलिए इस पे हम वर्क करते हैं। एंड एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर डबल बार होगा तो इक्वल हो जाएगा Z के, Z डबल बार इक्वल टू Z। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखें तो ये हो जाएगा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार अपान 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, इधर 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार हो जाएगा। देखें क्योंकि अल्फ़ा डबल बार इक्वल टू अल्फ़ा, इस कॉन्सेप्ट से कि Z डबल बार इक्वल टू Z, तो अल्फ़ा डबल बार इक्वल टू अल्फ़ा, ठीक है, समझेंगे। अब क्या करना है, जब इतना जान गए तो इसके बाद मल्टीप्लाई कर दो बीटा का बीटा बार में, तो बीटा इंटू बीटा बार, फिर माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा बार, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बार, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार। देखें ना, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार, बस सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है जैसे सभी लोग करते हैं। अपान इसको भी 1 का तो 1 में, ठीक है, 1 का जब इसमें करेंगे तो माइनस अल्फ़ा बीटा बार, और जब इसका इसमें करेंगे तो माइनस अल्फ़ा बार बीटा। देखें जब इसका इसमें करेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब इसमें करेंगे तो देखें अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार बीटा इंटू बीटा बार, देखेंगे अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार इंटू बीटा इंटू कितना हो जाएगा बीटा बार हो जाएगा, ठीक है, बीटा इंटू बीटा बार। बस देखेंगे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। अब देखें बीटा इंटू बीटा बार, Z इंटू Z बार मॉड Z स्क्वायर है, तो बीटा इंटू बीटा बार किसके इक्वल होगा, बीटा मॉड बीटा स्क्वायर। फिर यहाँ से इसको भी साथ ही लिख देते हैं इसी के, तो ये कितना हो जाएगा मॉड अल्फ़ा स्क्वायर, और ये तो इसको कुछ नहीं लिख सकते हैं, इसको तो हम वैसे ही रहने देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा बार माइनस बीटा कितना अल्फ़ा बार, यही हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है ज़रा समझें। इसके बाद यहाँ से समझें 1 देखेंगे 1, इसको पहले लिख देते हैं, पहले इसी को लिख देते हैं, क्या करना है चाहे किसी को भी लिखें। तो देखेंगे 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा बार प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार कितना होगा मॉड अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा बार, तो मॉड बीटा स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे मॉड बीटा लिखा गया उसके जगह पे हम 1 रखेंगे, क्योंकि एक कंडीशन दिया गया है कि मॉड बीटा कितना है 1 के इक्वल है। तो जहाँ जहाँ मॉड बीटा उसके जगह पे हम 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस इस पे तो कुछ नहीं रखेंगे, यहाँ पे भी हम कुछ नहीं रखेंगे, ठीक है, बस समझते रहें। फिर यहाँ से 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है, प्लस लाइक दिस, इसके जगह पे भी कितना रखेंगे तो इंटू 1। क्यों, क्योंकि सिंस क्या था मॉड बीटा इक्वल टू 1। अब जरा इसको थोड़ा सा हम अच्छे से लिख देते हैं सब,
तो देखेंगे किस तरीके से, पहले अल्फ़ा स्क्वायर मॉड अल्फ़ा स्क्वायर, फिर इसको लिख देते हैं अल्फ़ा बीटा बार माइनस बीटा अल्फ़ा बार, ठीक है, +1 इस तरीके से। इसको भी पहले लिखें, पहले अरे इसका मल्टीप्लाई यही हो जाएगा, फिर माइनस कितना अल्फ़ा बार बीटा माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से क्या हम लिखें, देखें यहाँ पे अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो हाँ ठीक तो है, क्या हम लिख रहे हैं, तो ये हो गया। फिर ये कितना हो जाएगा यहाँ से, तो माइनस अल्फ़ा बार बीटा माइनस, देखें ना +1। देखें तो देखें, ध्यान देना है कि इसको जो हम लिखने गए हैं तो अल्फ़ा मॉड अल्फ़ा स्क्वायर, इसके बाद इसको लिखे हैं, फिर इसको लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही काम किए हैं। देखें जब यहाँ से लिखे पहले अल्फ़ा स्क्वायर को, इसके बाद इसको देखें, कोई भी लिख सकते हैं पहले, तो अल्फ़ा बीटा बार माइनस बीटा अल्फ़ा बार, वही ना है, या इसको क्या करना है ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरीके से चाहें लिख सकते हैं। अब ज़रा ध्यान दें कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखें, तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान देंगे, एक ही जैसे दिखाई दे रहा है क्या, एक ही जैसे दिखाई दे रहा है। देखिए ध्यान देना है, तो एक ही जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या यहाँ पे देखा कि मॉड बीटा माइनस अल्फ़ा अपान, ऐसे देखने को क्या मिला कि मॉड बीटा माइनस अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कट करके कितना हो गया, 1 हो गया। देखें ना 1 हो गया कि नहीं, ये कैंसिल करेंगे तो 1 ही ना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1। और ये किसके इक्वल है देख सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज कि बीटा माइनस अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसका मॉडुलस वैल्यू, ठीक है। यही पूछा गया था, देखिए ना यही पूछा गया था, बस स्क्वायर रूट 1 का ले लेंगे, 1 का स्क्वायर रूट हम ले लेंगे, यही रिजल्ट आएगा। अब देखें स्टूडेंट, हम यहाँ से खास बातें बता दें कि जैसे स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो प्लस माइनस में हम अक्सर लिखा करते हैं, है ना, प्लस माइनस में। लेकिन यहाँ पे हम जब भी मॉड वाली बातें आ रही हैं तो देखना सभी लोग 1 लिख रहे हैं, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू है ना, तो मॉडुलस वैल्यू जो भी आएगा ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि मॉड जेड की बात अगर करें तो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस प्रॉपर्टी को बताए हुए हैं, तो मॉड है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसलिए प्लस माइनस में नहीं लिखते हैं, ऑलवेज क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखे और बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व करना सिखाए भी हैं कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, जो पहले ही हम बता चुके हैं कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। देखें इसमें जो की पॉइंट का यूज किए हैं हम, कौन कौन से की पॉइंट का यूज किया गया है तो समझेंगे। जो भी की पॉइंट था तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक की पॉइंट यहाँ पे लिख दिए कि z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। दूसरा जो की पॉइंट यूज किए हैं देखें z डबल बार इक्वल टू z, ठीक है। इसके बाद जो की पॉइंट का यूज किए हैं कि z1 अपान z2 होल बार इक्वल टू क्या, कि z1 अपान z2 होल बार इक्वल टू z1 बार बाई z2 बार। ये 2 की पॉइंट का हम यूज किए हैं, इतने सारे की पॉइंट्स हैं। अब इसको उसके बाद इसको सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे और ऐसे ही मेरे साथ अंत तक बने रहिए और देखिए बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। बिल्कुल मैथ्स कहीं दूर जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, आज का वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।